नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है बीइंग एन आर्किटेक्ट इस प्रोफेशन की वैल्यू धीरे धीरे गिरती जा रही है, या एक आर्किटेक्ट वर्ड का इम्पोर्टेंस या उसकी डिग्निटी कह लीजिए, उसकी ग्रेविटी कह लीजिए, वो सोसाइटी में धीरे धीरे ग्रेजुअली गिरती जा रही है। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है वो ये कहता है कि आर्किटेक्ट्स का केवल टाइटल और स्टाइल प्रोटेक्टेड हैं। तो ऐसा क्यों लग रहा है इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कि टाइटल और स्टाइल दोनों ही जो हैं वो धीरे धीरे अपना इंपॉर्टेंस खोते जा रहे हैं। अगर हम दूसरे प्रोफेशंस के साथ कंपेयर करें, डॉक्टर्स के प्रोफेशन के साथ कंपेयर करें, लॉयर्स के प्रोफेशन के साथ कंपेयर करें, जबकि 1972 में जब ये आर्किटेक्ट्स एक्ट आया था, इनैक्ट हुआ था, उस समय आर्किटेक्ट्स बहुत कम थे और धीरे धीरे हमारे यहाँ जो आर्किटेक्ट्स हैं वो इंडिया में बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है शायद उस समय 20-25 कॉलेजेस रहे होंगे और आज की डेट में मुझे लगता है कि 450 प्लस इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं जो आर्किटेक्चरल एजुकेशंस को प्रमोट कर रहे हैं। और आर्किटेक्चरल जो एक प्रोफेशन है वो धीरे धीरे क्यों ऐसा लगता है, जो यंग आर्किटेक्ट्स हैं जो फील्ड में आ रहे हैं, ये डाइंग है। और जो फ्रेश आर्किटेक्ट्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती जा रही हैं धीरे धीरे। उसकी क्या वजह है दोस्तों? क्या आर्किटेक्ट वर्ड का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है और कंसल्टेंट वर्ड का जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? या कह लीजिए जो आर्किटेक्ट्स की जॉब्स हैं उस पर जो कंसल्टेंट वर्ड है वो धीरे धीरे इंक्रोच करता जा रहा है और उसमें अलग प्रोफेशंस, अलग प्रोफेशनल जो कंसल्टेंट वर्ड के अंदर आते हैं वो उसमें जो आर्किटेक्ट्स के जॉब को जो है इंक्रोच अपान कर रहे हैं। तो बहुत एक क्रूशियल डिस्कशन है जिस पे हम बात करेंगे, बिकॉज ये हमारे प्रोफेशन से डायरेक्ट रिलेटेड है और हमारे प्रोफेशन की डिग्निटी को बहुत धीरे धीरे जो है उस पर जो है बहुत आंच आती जा रही है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। प्रदीप खरबंदा, आर्किटेक्ट एंटरप्रेन्योर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। अब थोड़ा सा जो मैटर ये आ रहा है कि जो फ्रेश आर्किटेक्ट्स ग्रेजुएट हैं, क्या वो जब ग्रेजुएशन के बाद अपने एकेडमिक्स को पूरा करने के बाद जब वो फील्ड में आते हैं, क्या उनमें एक ह्यूज गैप है? देयर इज़ ए गैप बिटवीन देयर नॉलेज, देयर कॉम्पिटेंसी, स्किल एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द फील्ड। क्या वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से प्रोफेशन का एक इम्पॉर्टेंस जो है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है? या उनकी कैपेबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं हो पा रही, या एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, या एकेडमिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, उनको प्रॉपर तरीके से उनको जो है दे आर नॉट बीइंग टॉट प्रॉपरली, दे आर नॉट बीइंग ट्रेन्ड प्रॉपरली, रादर दे शुड एबल टू कोप अप विद द फील्ड्स एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लॉट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन ऑल ओवर इंडिया, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। आर्किटेक्ट्स का स्कोप कहाँ है? आर्किटेक्ट्स का उसमें क्या स्टेक है? जो हमारे स्मार्ट सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या आर्किटेक्ट्स का रोल है? कितने आर्किटेक्ट्स काम कर रहे हैं? उनकी कितनी से है? क्या इस तरीके से प्रोफेशन चलेगा? इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे कि हमारी कोई से नहीं है, या आर्किटेक्ट्स का उसमें रोल बहुत ही मेगरे है, फॉर द नेम से उनको प्रोजेक्ट्स में रखा गया है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन टू पॉलिसी मेकिंग, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन टू whole as a leader, they are not working as a leader in the designing part of that smart cities or other development projects। तो सिनेरियो बड़ा अजीब है। हमारे जो आर्किटेक्ट्स हैं यंग ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं, उनकी सैलरीज बहुत कम है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। दोस्तों, क्या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर टोटल फेल हो गया है कि अपने ऑब्जेक्टिव में? क्या इसकी डायरेक्शन जो है वो भटक गई है, या IIA जो है बिल्कुल इस समय बिल्कुल ही डिफंक्ट बॉडी है, बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रही, जबकि उसका मकसद जो है बीइंग रजिस्टर्ड इन सोसाइटी एक्ट केवल इस प्रोफेशन को अपलिफ्ट करना है, नथिंग एल्स। जब वो बॉडी, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडी, अगर हम IIA की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स की बात करें, एक स्टूडेंट बॉडी होकर ग्रेजुअली जो है सोसाइटी एक्ट में आ गई एंड इट हैज़ लॉट ऑफ एक्रेडिशंस, इनके सारे चैप्टर्स हैं। उसके बावजूद भी क्या IIA अपना रोल ढंग से प्ले कर पा रहा है? अगर प्ले कर पा रहा है तो इतना गैप क्यों? प्रोफेशन में इतना डिग्रेडेशन क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि डिग्रेडेशन हो रहा है, और जो प्रोफेशन है वो अपना चार्म या अपना इंपॉर्टेंस, अपनी ग्रेविटी को धीरे धीरे लूज़ कर रहा है? व्हेन वी कंपेयर विद द अदर प्रोफेशंस, हम लॉयर्स की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें, या डॉक्टर्स की बात करें, हमारी दो आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है उसके हिसाब से केवल हमारा स्टाइल और टाइटल प्रोटेक्टेड है। अगर हमारा स्टाइल और टाइटल भी डिग्रेड हो जाएगा तो फिर प्रोफेशन में क्या बचेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम लोग सब जिम्मेदार हैं, या कुछ रेगुलेटरी बॉडी जो है वो ढंग से रेगुलेट नहीं कर पा रही? ना तो एजुकेशन को ढंग से रेगुलेट कर पा रही है, ना तो प्रोफेशन को ढंग से रेगुलेट कर पा रही है। आज की डेट में उसकी वजह क्या है? उसके मैं आपको 4-5 वजह बताता हूँ।
जो अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, यहाँ हम पहले चलिए एजुकेशन की बात करते हैं। अगर हम एकेडमिक्स की बात करें, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का एक प्रीमियर काम है इसको जो है कंट्रोल करे, उसको रेगुलेट करे। तो क्या हमारे स्टूडेंट्स जो इतने कॉलेजेस से निकल के आ रहे हैं, आर दे एबल टू कोप अप विद द सोसाइटी, आर द एबल टू कोप अप विद द प्रेजेंट डिमांड और रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी टू कोप अप विद देयर रोल? क्या वो अपने रोल को फुलफ़िल करने के लिए फिट हैं? जो उनकी कॉम्पिटेंसी, उतनी स्किल इनकी डेवलप की जा रही है। सेकंड, क्या वो अपडेटेड हैं, उनकी नॉलेज अपडेटेड है? मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा। क्या उनको उनके करिकुलम को इस ढंग से पढ़ाया गया है? क्या उनको डिज़ाइन की पूरी नॉलेज दी गई है? या इन इंस्टीट्यूट को वैसे ही ड्यू टू सम हुक एंड क्रुक जो है इनको रिकॉग्निशन मिलता रहता है, एंड दे ऑल ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स दे हैव बिकम ए मनी मेकिंग मशीन। उनका मकसद केवल पैसा कमाना रह गया है और स्टूडेंट्स के कैरियर से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनके जो प्लेसमेंट्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्थिति ऐसी क्यों आ रही है? क्या हमारे जो एजुकेशन को रेगुलेट करने के जो नॉर्म्स हैं, क्या वो फेल होते जा रहे हैं? क्या उसमें चेक नहीं हो रहा? इन इंस्टीट्यूट को अगर हम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के अगर रिप्रेजेंटेटिव कभी विज़िट करते हैं तो ऑल ऑफ सडन विज़िट्स क्यों नहीं होती हैं? ये विज़िट एक रेगुलर इंटरवल में होनी चाहिए और इसमें बहुत सारी विज़िट्स जो हैं वो ऑल ऑफ सडन होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम ये देखा जाए कि जो फैकल्टी इन्होंने दिखाई है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ देयर कॉलेजेस बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, क्या वो वाकई वहाँ पे है कि इनको जो है एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के तहत या इनको जस्ट फॉर द नेम से उसमें रखा गया है ड्यूरिंग टू जस्ट कोप अप विद द इंस्पेक्शन? इस पे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने कितने एक्शन लिए हैं, कितने लोगों पे क्या किया है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस की बात करें तो बहुत से लोग आज भी आर्किटेक्ट्स का स्टाइल और टाइटल इस्तेमाल कर रहे हैं व्हेन एवर दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और दे आर नॉट हैविंग देयर नेम इन द रजिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या एक्शंस लिया है, उसका कोई रिकॉर्ड हमें पर नहीं मिलता है। सिर्फ उन्होंने एक नई कमेटी, जो नई टीम हमारी आई है, उन्होंने एक नया एक फॉर्म जनरेट कर दिया है कंप्लेंट का। जस्ट मुझे लगता है आई वॉश है। इस पर क्या एक्शन लिया जाता है जब कोई कंप्लेंट होती है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन पे क्या रियल में एक्शन ले गया? जो हमारे सेक्शन आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 के जो सेक्शन 36 और 37 है, जिसमें वो इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन की बात करता है, वो कितनी बार इन्वोक हुआ है, कितने नॉन आर्किटेक्ट्स पे इन्वोक हुआ है फॉर मिस यूजिंग द टाइटल एंड स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्ट? इसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो पोजीशन बहुत धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस प्रोफेशन की डिग्रेड होती जा रही है। मैं उन आर्किटेक्ट्स की बात नहीं कर रहा जो सेटल्ड है, जिनकी प्रैक्टिस सेटल्ड है। मैं उन आर्किटेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो यंग हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि उनके लिए बहुत ही इनजस्टिस हो रहा है। पहले तो जो उनके इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतनी सारी फ़ीस चार्ज कर लेते हैं मनमाने तरीके से, उसके बाद जो है उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो क्या होगा? प्रोफेशन तो डिग्रेड होगा ही होगा ना। तो कहीं पे हम लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, पूरी फ्रेटर्निटी जिम्मेदार है। उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जिसमें बहुत क्लियरली बोल दिया गया था कि हमारा टाइटल और हमारा केवल स्टाइल प्रोटेक्टेड है, हमारी आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोटेक्टेड नहीं है, उसके बावजूद भी थोड़े दिन तक तो बहुत हो हल्ला हुआ। कुछ लोगों ने जो है उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस की, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने भी थोड़े दिन कॉन्फ्रेंसेस की और इस तरीके से जो है उन्होंने कोशिश की कि दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम्स एंड दे आर ट्राइंग टू मिक्स अप विद द आर्किटेक्ट्स फ्रेटर्निटी, एक गैप को ख़त्म करने की बात की। मुझे नहीं लगता है मकसद कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे रिव्यू पिटिशंस डाली गई हैं, तो उस पर क्या एक्शन हो रहा है? यह हमने आर्किटेक्ट्स अमेंडमेंट्स पे इतने सारे वर्कशॉप्स की थी, इतना सारा हुआ था कि मिस एक्ट को अमेंड करेंगे, उसमें क्या हुआ? जो दूसरी फ्रेटर्निटी है वो आपस में इतनी यूनाइट हो चुकी है आज की डेट में आफ्टर दैट जजमेंट। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, हमारी जो आर्किटेक्ट्स फ्रेटर्निटी है, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि इस आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट कराना। पर क्या हम विद द नोट कि क्या हम सीरियस हैं, क्या हम एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या हमें अपनी सर्विसेज को प्रोटेक्ट कराना है? कहाँ आर वी नॉट इन ए पोजीशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज़ बीइंग टू बी कैरिड आउट और बीइंग कैरिड आउट बाय द आर्किटेक्ट्स एंड द इंजीनियर्स एंड द अदर प्रोफेशनल्स whosoever are working in this डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? मुझे लगता है दोस्तों इस तरीके से ढुलमुल रवैये से कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रोफेशन और डिग्रेड होगा आने वाले समय में और हम अपना चाम, इस प्रोफेशन का चाम खुद ही नीचे गिरा रहे हैं। अभी भी हाई टाइम है, हमें इसमें जो है सामने आना चाहिए, फ्रेटर्निटी को यूनाइट होना चाहिए और एजुकेशन से लेकर के प्रोफेशन में जितने भी हमारे लूज़ पॉइंट हैं, जितने नट एंड बोल्ट लूज़ हैं, उनको हमें टाइट करना चाहिए। बिकॉज इंस्टीट्यूट्स, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, दे हैव बिकम जस्ट मनी मेकिंग मशीन। और ड्यूरिंग इंस्पेक्शन के टाइम पे जो उनके अरेंजमेंट्स होते हैं वो रेगुलर क्या हैं,
मुझे नहीं लगता दोस्तों ऐसा है। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन तो दे हैव ए वेरी नाइस अरेंजमेंट। उनके जो फ्रेश रिकॉग्निशन के लिए कॉलेजेस अप्लाई करते हैं, उनके नए जो हैं उनके फर्नीचर तक फ्रेश डेंटेड पेंटेड होते हैं, जाने के बाद उनका क्या होता होगा मालूम नहीं। तो मुझे लगता है दोस्तों इसमें बहुत एक सीरियस थॉट की ज़रूरत है फ्रेटर्निटी के द्वारा, अगर हमें इस प्रोफेशन को बचाना है और डिग्रेड होने से बचाना है। आर्किटेक्ट वर्ड कहीं ना कहीं एक कंसल्टेंट वर्ड से जो है एनक्रोच अपॉन होता जा रहा है और उसकी छत्र छाया में आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन करता है कि आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम नहीं कर सकते हैं। आप एक इंडिविजुअल की तरह काम कर सकते हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म की तरह काम कर सकते हैं, या एक LLP की तरह काम कर सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता दोस्तों ये एक आपकी ग्रोथ पे चेक है? आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में कहीं से फंड्स नहीं ले सकते हैं, किसी आप दूसरे नॉन प्रोफेशनल के साथ टाई अप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस हैज़ टू बी देयर, बट अगर वो लिमिटेशंस हमारे ग्रोथ को, प्रोफेशन के रिकॉग्निशन को रोकती हैं, या वो लिमिटेशंस जो फ्रेश आर्किटेक्ट्स हैं उनको सर्वाइव करने तक का रास्ता नहीं दे पा रही हैं, तो उन लिमिटेशंस का क्या फ़ायदा है? क्या आर्किटेक्ट्स काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के नॉर्म्स में जो फ़ी डिफाइंड है, क्या वो आर्किटेक्ट्स सेटल्ड आर्किटेक्ट्स ले पा रहे हैं? फ्रेश आर्किटेक्ट्स को छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, क्या आज जो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हैं उनको क्या AMD नहीं देनी पड़ रही सिक्योरिटी डिपॉजिट्स बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या नहीं देना पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात है कि उनका इन्वॉल्वमेंट आजकल उन प्रोजेक्ट्स में है कितना? वेरी फ्यू, मेग्रे, बहुत कम है। तो और जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं वो बड़े बड़े बैनर के तरह आते हैं विद ए बिग टर्नओवर एंड दे बिड फॉर दोर प्रोजेक्ट्स एंड दे क्वालिफाई, बिकॉज आर्किटेक्ट्स जो फॉर्म्स होती हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाती ड्यू टू टर्नओवर क्राइटेरिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के नॉर्म हो, चाहे वो IIA की एक वर्किंग हो, जो कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन को डिग्रेड करने में इनकी वर्किंग, इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं फैसिलिटेट कर रही हैं, अपग्रेड करने के बजाय डिग्रेड कर रही हैं। क्या हमारी सारी फ्रेटर्निटी एक साथ यूनाइट होकर के इन दोनों को, क्या IIA को अवेक करने के लिए, जगाने के लिए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, सो दैट स्ट्रांगली कुछ एक्शंस ले सके जो प्रोफेशन को अपग्रेड करें? क्या हम वो नहीं कर सकते हैं? क्या बहुत क्रूशल समय अगर हमने आज नहीं किया तो आने वाला समय हमारे हाथ से निकल जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन के या इस प्रोफेशन के डिग्रेडेशन के हम ही जिम्मेदार होंगे और कोई नहीं होगा। बिकॉज ये जो कमी है, ये हर जो गैप है, ये इस प्रोफेशन को धीरे धीरे डिग्रेड कर रहा है। आर्किटेक्ट वर्ड की जो चार्म है उनको वो भी एक लूज़ करता जा रहा है। तो अभी भी मुझे लगता है जो सेटल्ड आर्किटेक्ट्स हैं वो प्लीज़ अपना समय निकालें और फ्रेश आर्किटेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करें, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें। इस तरीके से प्रोफेशन नहीं चलेगा अगर हम यंग आर्किटेक्ट्स का हाथ पकड़ के या स्टूडेंट्स का हाथ पकड़ के उन्हें आगे नहीं लाएंगे। और हमें कॉलेजेस के भी स्क्रूजेस को, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी स्क्रूज़ को टाइट करना पड़ेगा। उनका जो इंटरनल प्रोसेस है जिसमें एक आर्किटेक्ट का एवोल्यूशन होता है ड्यूरिंग एकेडमिक्स, उसको भी हमें टाइट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ये सब करने में बिल्कुल मुझे लगता है कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है और इसमें जो है बहुत ज़रूरत है, अभी भी टाइम है कि हम इसको अपग्रेड कर लें। ऐसा मेरा सोचना है। आपका क्या सोचना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करिए और इस जो वीडियो को है इसको लाइक करिए, शेयर करिए औरों को, सो दैट औरों के भी कमेंट्स आ सकें और हो सकता है कि हम एक अलग जगह सकें, औरों को भी इसमें जो है इस पूरे मिशन में जो है ऐड कर सकें कि इस प्रोफेशन को हमें कैसे बचाना है। थैंक यू वेरी मच।